Hello friends, welcome back to Aliapur. Today we will talk about classification of acids. तो एसिड्स हमने देख लिया क्या होते हैं. एसिड्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो जब पानी में डिसॉल्व करें जिनको वो बना देते, वो H पॉजिटिव आयंस रिलीज करते हैं. और इन केस ऑफ वाटर तो वो H पॉजिटिव आयंस वाटर के साथ कंबाइन करके हाइड्रोनियम या H3O पॉजिटिव बना लेते हैं, राइट. तो अब हम देखते हैं कि एसिड्स के टाइप्स क्या क्या हैं. तो और हम किन बेसिस पे वो टाइप्स बना रहे हैं. सबसे पहले है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, कि कहाँ से मिलते हैं. उस कैटेगरी में दो टाइप्स के हम बना सकते हैं, मिनरल एसिड्स और ऑर्गेनिक एसिड्स. मिनरल एसिड्स वो एसिड्स होते हैं which are obtained from rocks and minerals. फॉर एग्जाम्पल HCl और कहाँ होता है, हमारे स्टमक में डाइजेशन में हेल्प करता है. स्टमक में जो खाने के साथ बैक्टीरिया या जर्म्स आते हैं कि उनको किल करने में हेल्प करता है. फिर बात हो जाए H2SO4 की. सल्फ्यूरिक एसिड कहाँ यूज होता है, बैटरीज में. डाइल्यूट H2SO4 इज यूज्ड इन बैटरीज and that is why it is also very commonly known as battery acid. देन अगर बात की जाए H3PO4 या फॉस्फोरिक एसिड की, तो ये यूज होता है फर्टिलाइजर्स में और एंटी रस्ट पेंट में. एंटी रस्ट पेंट, ठीक है. मैंने आपको बताया था कि जो रस्टिंग होती है उसको प्रिवेंट करने के लिए ऑब्जेक्ट पेंट करते हैं, लेकिन ऐसे पेंट नहीं करते कि अच्छा ठीक है ये ऑब्जेक्ट है आयरन का, मेरे घर पे है, मेरे घर पे थोड़े से वाटर कलर्स हैं, उनको बस वाटर कलर्स यहाँ कलर कर देते हैं हम और फिर बस रस्टिंग नहीं होगी. ऐसे नहीं होता है. एक स्पेशल पेंट आता है जिससे बोला जाता है एंटी रस्ट पेंट. अगर उसको अप्लाई करें तो ही रस्टिंग प्रिवेंट होती है, इससे कोई भी पेंट नहीं चलेगा, ठीक है. अगर बात की जाए HNO3 या फिर नाइट्रिक एसिड की, ठीक है, दैट इज आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम रॉक्स एंड मिनरल्स. अगर हम बात करते हैं लेट्स से H2CO3 की, है ना, मतलब कार्बोनिक एसिड. तो जो H2CO3 उसे कार्बोनिक एसिड भी बोलते हैं. वो कहाँ थे, फिजी ड्रिंक्स में. तो फिजी ड्रिंक्स मतलब जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स पी जाती है जैसे पेप्सी, स्प्राइट, मिरांडा, उन सब में कार्बोनिक एसिड होता है. ओके. तो मिनरल एसिड वो एसिड होता है which are obtained from rocks and minerals. Examples HCl, H2SO4, H3PO4, HNO3 and H2CO3. ऑर्गेनिक एसिड्स मिलते हैं हमको प्लांट्स एंड एनिमल्स से. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से C6H8O7 which is also known as citric acid. सिट्रिक एसिड कहाँ मिलता है हमको, सिट्रस फ्रूट्स में. जैसे मोस्टली फ्रूट्स जो होते हैं हमको पता है सिट्रस होते हैं नीचे. सिट्रस फ्रूट्स अगर हम कहते हैं उसका मतलब कि फ्रूट्स जो है वो खट्टे हैं, जैसे लेमन, लाइम जूस, ड्रैगन फ्रूट, ऑरेंजेस, मैंडरिन एक्सेट्रा, ठीक है. अगर बात की जाए फिर लैक्टिक एसिड की. लैक्टिक एसिड किस में मिलता है, स्पॉइल्ड मिल्क में. सड़ा जो दूध सड़ जाते हैं, दही बन जाता है, उसमें प्रेजेंट होता है लैक्टिक एसिड. अगर हम बात करते हैं लैक्टिक एसिड की, चलो मैलिक एसिड की, ये कहाँ मिलता है, मैलिक एसिड मिलता है इन एप्पल्स. ठीक है, मैलिक एसिड इज फाउंड इन एप्पल्स. तो एप्पल्स में मैलिक एसिड मिलता है. फिर हम देखते हैं CH3COH एसिटिक एसिड, या फिर इसको हम बोलते हैं इथेनोइक एसिड. ये यूज होता है टू मेक विनेगर और यूज टू डीस्केल केटल्स. मैंने एक वीडियो बनाया है केटल्स को डीस्केल कैसे करते हैं. उसमें एक तो या तो प्रोडक्ट आता है वो यूज करते हैं, फिर विनेगर यूज किया जा सकता है. इट इज नॉट मतलब इट इज नॉट सो वीक कि वो बिल्कुल ही जो वाइट डिपॉजिट है, चौकी डिपॉजिट है CaCO3 का, उसको हटा ना पाए, लेकिन इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि जो केटल का मेटल है उसके साथ रिएक्ट करके खराब ना करे हमारे केटल को, ठीक है. फिर अगर हम और बात करें तो यूरिक एसिड
यूरिक एसिड कहाँ मिलता है? यूरिन में, ठीक है, यूरिन में मिलता है। तो अभी हमने देखे हैं क्लासिफिकेशन एंड बेसिस ऑफ सोर्स, मिनरल एसिड्स या ऑर्गेनिक एसिड्स। मिनरल एसिड्स मिलते हैं रॉक्स एंड मिनरल से। एग्जांपल्स HCl, H2SO4, H3PO4, HNO3 एंड H2CO3। ऑर्गेनिक एसिड्स मिलते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स से, जैसे सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, मैलिक एसिड, एसिटिक एसिड या फिर यूरिक एसिड, ठीक है। अच्छा, बाय द वे टार्टरिक एसिड भी होता है जो टैमरिन में प्रेजेंट होता है, राइट। टैमरिन मतलब जबकि हल्दी होती है ना, उसको इंग्लिश में टैमरिन बोलते हैं, उसमें टार्टरिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो ये हमने देखी फर्स्ट क्लासिफिकेशन, व्हिच इज आई रिपीट ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स and it is classified in organic and mineral. So अब यहाँ पे हमने क्या देखा, मैं लिख देती हूँ, मिनरल ऑर्गेनिक, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं चलो ताकि ज्यादा लिख सके। फिर अगर बात आती है ऑन बेसिस ऑफ, on basis of basicity, बेसिसिटी क्या होती है? नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल H पॉजिटिव आयंस पर मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल इफ आई से H3PO4, इसमें रिएक्शन में कितने हाइड्रोजन एटम्स डिस्प्लेस हो सकते हैं? दैट्स राइट, 3। सो इट्स बेसिसिटी इज 3। यू गेट द पॉइंट। जितने H पॉजिटिव आयन या डिस्प्लेस हो सकते हैं, हम कह सकते हैं रिप्लेस हो सकते हैं, हट सकते हैं, उनको बोला जाता है बेसिसिटी। उस बेसिस पे हो सकता है मोनोबेसिक, डाइबेसिक, ट्राइबेसिक, ठीक है। तो मोनोबेसिक जैसे HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें एक H डिस्प्लेस हो सकता है। HNO3 once again 1, CH3COOH. Okay, some of you might argue कि आगे अब तो 4 है, देखो H1 plus H3, but only this H will take part in only this one H only will take part in reaction. That is why इसकी जो basicity है that is 1 and it is monobasic. बाकी मैंने मोनोबेसिक, डाइबेसिक, ट्राइबेसिक एसिड्स पे एक अलग वीडियो भी बनाया हुआ है, यू कैन रेफर टू दैट। सो और एग्जांपल्स बताएं तो HBr, राइट, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड एक्सेट्रा। डाइबेसिक H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, H2CO3, कार्बोनिक एसिड। फिर अगर हम बात करें तो लेट्स से ऑक्सैलिक एसिड है ना, वो तो C2H2O4, यहाँ पे देखो COH2 निकल सकते हैं, इसमें से 2 COH निकल सकते हैं ना, और ये करेगा तो एसिड हो गया। ओके, ना ट्राइबेसिक H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, H3PO3 फॉस्फोरस एसिड, citric acid which is I believe C6H8O7, right, this is citric acid. You might ask इसमें तो है ट्राइबेसिक एसिड, so let me tell you इसमें COOH कितने निकल सकते हैं? COOH देखो यहाँ पे 7 O है और 2 से डिवाइड करो तो 3 मैक्सिमम, राइट, तो 3 बचा H3 तो बचा H5, ठीक है, और C3H5O और COH3, but that's not what matters. What matters is कि COH whole thrice है, H3, okay? तो 3 displaceable, there are 3 displaceable hydrogen ions, so that is why citric acid is tribasic. मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि confusion हो, this is citric acid and this is lactic oxalic acid। कहाँ मिलता है oxalic acid? In tomatoes, है ना। तो इससे हम ये भी पता लगा सकते हैं कि ये है ऑर्गेनिक एसिड, राइट। तो मैंने मोनोबेसिक, डाइबेसिक, ट्राइबेसिक एसिड्स पे भी अलग वीडियो बनाया, यू कैन रेफर टू दैट आल्सो। अभी मैं यहाँ लिख रही हूँ मोनोबेसिक, ये सब लिख रही हूँ, डाइबेसिक, ट्राइबेसिक,
ठीक है। फिर थर्डली इट इज ऑन बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे ये हो सकता है डाइल्यूट या फिर कॉन्सेंट्रेटेड। अगर डाइल्यूट है मतलब देयर इज मोर वाटर एंड लेस ऑफ द सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या होता है? वो जो चीज डिसॉल्व करती है। किस चीज में डिसॉल्व करती है? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट इस केस में है वाटर। सॉल्वेंट वो चीज है जिससे बाकी चीजें डिसॉल्व करती है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड में देयर इज लेस सब्सटेंस, सॉरी मोर सब्सटेंस एंड लेस ऑफ वाटर। ठीक है ना। तो इफ वी क्लासिफाई एसिड्स एंड बेसिस ऑन बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, डाइल्यूट एसिड में ज्यादा पानी और कम सॉल्यूट होता है, और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में ज्यादा सब्सटेंस और कम पानी होता है। ठीक है, या ज्यादा सब्सटेंस की जगह सॉल्यूट लिखा जा सकता है, ज्यादा सॉल्यूट और कम पानी होता है। ठीक है, तो दैट्स हाउ यू क्लासिफाई, यू विल बी क्लासिफाइंग एसिड्स ऑन बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। उसके बाद अगर बात की जाती है ऑन बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे? देखो हमने देख लिया ऑफ सोर, अच्छा यहाँ पे लिखा नहीं मैंने, कॉन्सेंट्रेटेड डाइल्यूट। ठीक है, फिर एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ यू कैन से स्ट्रेंथ या फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होती है? नंबर ऑफ molecules या moles dissociated divided by number of moles या molecules taken। ठीक है, so on basis of strength या degree of dissociation, acids may be strong or they may be weak। ठीक है, strong acids जो होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं? कंप्लीट आयनाइजेशन होती है उनकी, अंडरगो कंप्लीट आयनाइजेशन। ठीक है, अंडरगो कंप्लीट आयनाइजेशन कब? इन वाटर। ठीक है, मतलब HCl स्ट्रॉन्ग है तो पूरा HCl से H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनेगा। However, weak undergo incomplete ionization in water। जैसे weak acid एग्जाम्पल है CH3COOH। ठीक है, तो ये तो चार मेन क्लासिफिकेशन है which you will find in any book. However, I have some more types like oxy acid, hydra acids or acidic anhydrides, and you have cations also. तो अभी मैं ये इरेज कर रही हूँ। ठीक है, बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ वंस अगेन आई रिपीट, इट इज स्ट्रॉन्ग एंड इट इज वीक। स्ट्रॉन्ग एंड वीक। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑक्सी एसिड्स। क्या होते हैं ऑक्सी एसिड्स? These are acids containing oxygen. Oh, acids containing, oh yeah, acids containing oxygen are known as oxy acids. All right. So, oxy acids की अगर बात की जाए तो तो इनका कैसे बनते हैं? कोई नॉन मेटल है O या H, या फिर H की जगह कोई और नॉन मेटल हो सकता है। ठीक है, तो इफ नॉन मेटल इन देम आर डिफरेंट, तो डिफरेंट नॉन मेटल है तो क्या होगा? देन इट विल बी दैट एसिडिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो जैसे अगर मैं आपको एक टेबल बना के दिखाऊं तो मैं यहाँ बना देती हूँ। ओके, ये ओ हल्का सा यहाँ कर देते हैं, ये देखो ये। ठीक है, 1 2 3 4 और पीछे तक ले जाओ, पीछे तक, और ये हो गया 5।
ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3, ठीक है, और ये हो गया फिर 1 2, बस। तो यहाँ पे हम कुछ एसिड्स फिल करने वाले हैं, जैसे H3BO3, ओके, नॉट P, ठीक है, B नॉट P, H2CO3, HNO3, ये जगहें खाली छोड़ दी गई हैं। फिर अगर हम बात करें अगर हम बात करते हैं H2SiO3, H2SiO3, फिर एक कंपाउंड है HPO3। फिर अगर बात की जाए, यहाँ आएगा सल्फ्यूरिक एसिड, वेरी कॉमन, H2SO4। फिर यहाँ इसके नीचे आने वाला है HClO4, ठीक है, यहाँ पे एक कंपाउंड आने वाला है फिर आर्सेनिक का HaSO3। फिर यहाँ पे एक कंपाउंड हम लाने वाले हैं सेलेनियम का H2SCO4। फिर हम एक कंपाउंड लाने वाले हैं ब्रोमीन का, तो HbRO4, ठीक है, और फिर लास्ट के 2 ब्लॉक्स में हम एक टेलुरियम का कंपाउंड लाएंगे, ठीक है, HTEO होंगे, उसमें O होना चाहिए क्योंकि हम ऑक्सी एसिड्स की बात कर रहे हैं, तो H2TeO4। उसके बाद लास्ट की अगर हम बात करें HiO4, ओके, HiO4। इसमें जैसे जैसे हम नीचे जाने वाले हैं एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, ठीक है, और जैसे जैसे इस तरफ जाएंगे, जैसे जैसे इस तरफ जाएंगे हम, है ना, जैसे जैसे हम इस तरफ जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एसिडिक कैरेक्टर जो है दैट इज गोइंग टू इंक्रीज। तो अगर यहाँ से हमको कुछ फैक्ट्स लाने हो अबाउट द एसिडिक नेचर, तो H3BO3 जो है एसिडिक नेचर में लिख लियो, ठीक है, उससे ज्यादा एसिडिक नेचर होगी H2CO3 की, और उससे ज्यादा होगी HNO3 की, उससे ज्यादा होगी H2SO4 की, और उससे ज्यादा होगी HClO4 की, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए, और यहाँ पे हम देखते हैं, देखो जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे डिक्रीज होगी, तो HaSO3 की एसिडिक नेचर कम होगी HPO3 की एसिडिक नेचर से, और उसकी नेचर कम होगी HNO3 की एसिडिक नेचर से। फिर HiO4 की एसिडिक नेचर कम होगी HbRO4 से, और उससे कम होगी HClO4 की, ठीक है। हमने ये वाला फैक्ट कैसे ड्राइव किया कि ऐसे ऐसे जाओगे तो डिक्रीज हो रही है ना, तो फिर यहाँ से हम नीचे जंप कर गए, तो हम देखा ऊपर जाते हुए इंक्रीज यहाँ पे और ऊपर जाते हुए इंक्रीज यहाँ पे, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू यू, समझ आ रहा है, राइट। दिस इज द केस इफ टू नॉन मेटल्स आर डिफरेंट। नाउ ये 4 पॉइंट्स देखने देख लो, आई एम रेजिंग देम, और मैं हेडिंग भी रेज कर देती हूँ। So, this is the case if non-metals are different. If non-metals are same in both cases, if non-metals are same in both cases, then तो फिर ये डिपेंड करता है कि जो एसिडिक नेचर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर हम कह सकते हैं एक नंबर होता है विच डिस्क्राइब्स, जो क्या बताता है, जो चार्ज बताता है जो एक एटम पे रहेगा जब बाकी एटम्स हटा देंगे। ऐसा अगर मैं एसिड्स लूँ HNO2 निट्रस एसिड और HNO3 निट्रिक एसिड, यहाँ पे वी विल बी कंसीडरिंग द चार्ज ऑन ऑक्सीजन, तो ऑब्वियसली जो चार्ज होगा वो इस पे बड़ा होगा, इस पे छोटा होगा, है ना। और अगर मैं आपको बड़े छोटे की वैल्यू भी बताऊं तो इस केस में +3 है और इस केस में +5 है, ठीक है, कैलकुलेशन, ठीक है। हम यहाँ बेसिकली ऑक्सीजन पे दिखाने वाले, तो ऑफ कोर्स +5 इज बिगर देन +3, so that is why nitric acid is more acidic than nitrous acid, ठीक है। Am I clear on that? So now let's say कि in case you want to see कैसे होता है, तो अब देखिए हाइड्रोजन पे 1 का चार्ज है, नाइट्रोजन पे 3
फाइव चाहिए, 5 है उसके पास, तो टोटल 6, ठीक है। और 6 जो 6 से आगे 2 उसका चाहिए, तो आंसर हो गया 3। Am I clear on that? तो एज वी नो, अब ऐसे निकलेगा, मैं आपको बताती हूँ, जैसे ऑक्सीजन भी हम इस केस में कंसीडर करेंगे सिंस वी आर डिस्कसिंग ऑक्सी एसिड। सो एनीवे नाइट्रिक एसिड का चार्ज इज ग्रेटर देन नाइट्रस एसिड, सो दैट इज व्हाई इट इज मोर एसिडिक। देन इफ वी कंसीडर लेट्स से H2SO4 and H2SO3, H2SO4 and H2SO3, what according to you will be more acidic? Correct, H2SO4, क्योंकि H2SO4 का एसिडिक नंबर है +6 while H2SO3 का है +4, ठीक है। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू व्हाट इज ऑक्सी एसिड। ये वो एसिड्स हैं जिनमें ऑक्सीजन होता है, ठीक है। नॉन मेटल ओ हाइड्रोजन ऐसा बना होता है उनका। अगर नॉन मेटल अलग अलग हुए तो फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। और अगर सेम हुए तो फिर ऑक्सीडेशन नंबर पे बेस होता है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? चार्ज, जो एक एटम पे कब जब उसके के बाकी एटम्स को रिमूव कर दिया जाएगा as ions, right? So now let's talk about hydra acids, ठीक है। So let me erase this. Our sixth type, we can say type of acid is hydra acid. What is a hydra? Now hydra word seems very similar to the word hydrogen. Hydro, so hydra, what do you think are hydra acids? Hydra acids, because hydra is so similar to the word hydrogen, so hydra acids are acids containing hydrogen. So in this case also we will be drawing a table. Only in this case ये थोड़ा और खुला खुला होगा since we have more space. Okay, so 1 2 3 4 5. Okay, now 4. Okay, so 1 2 3 4, then 1 2 3 1 2. Okay, so यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे हम सबसे पहले बनाने वाले हैं, यहाँ पे क्या बनेगा? B2H6, ठीक है। बोरॉन का एक हाइड्राइड होता है। यहाँ आएगा अमोनिया सॉरी मीथेन CH4, देन आएगा मीथेन अमोनिया NH3, देन आएगा वाटर H2O, एंड देन आएगा HF एक हाइड्रोजन फ्लोराइड, फिर आएगा सिलिकॉन हाइड्राइड SiH4, फिर आएगा PH3 फॉस्फोरस हाइड्राइड, फिर आएगा H2S which is hydrogen sulfide, and then you have HCl which is hydrochloric acid, then you have ASH3, ठीक है, which is arsenic hydride, and then you have उसके बाद क्या है H2Se, ठीक है। This is selenium hydride I believe, right? सेलेनियम का कोई एसिड बन रहा है हाइड्रोजन के साथ। सो नाउ यहाँ क्या आएगा? HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड, यहाँ आएगा H2Te, और यहाँ क्या आएगा Hi, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर जैसे जैसे जाएंगे हम, ऊपर जाएंगे नहीं, नीचे जब जाएंगे, तो जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे जो एटम्स का साइज है वो इंक्रीज करेगा, जो बॉन्ड की लेंथ है, जो दोनों न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस है वो इंक्रीज करेगा, जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है कि कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है वो डिक्रीज करेगा, और जो एसिडिक नेचर है AN लिख रही हूँ वो इंक्रीज करेगी। जैसे जैसे हम जाएंगे, जैसे जैसे हम जाने वाले हैं, जैसे जैसे हम जाएंगे इस तरफ, जो एसिडिक नेचर है that is going to increase. ओके, तो इसे क्या कंक्लूजन किया जा सकता है कि जो HF है, HF से ज्यादा एसिडिक HCl, उससे ज्यादा एसिडिक HBr, और उससे ज्यादा एसिडिक है HI हाइड्रोजन आयोडाइड, देन अमोनिया से ज्यादा एसिडिक है PH3, और उससे ज्यादा एसिडिक है ASH3, ठीक है। इससे ज्यादा एसिडिक है
अमोनिया, और उससे ज्यादा एसिडिक है वाटर, और उससे ज्यादा एसिडिक है HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड। ठीक है, अब हाइड्रो एसिड्स की और बात करें तो एक्चुअली हाइड्रो एसिड्स के बारे में इतना ही है, वो एसिड्स है जिनमें हाइड्रोजन होता है। ये कुछ एसिड्स के एग्जांपल्स हैं। टेबल ऐसे हम बनाते हैं, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे साइज इंक्रीजेस, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस और एसिडिक नेचर इंक्रीजेस, और जैसे इस तरफ जाएंगे एसिडिक नेचर इंक्रीज करेगी। नाउ वी have done so many, we have two more of them to go. First is acidic एनहाइड्राइड। एसिडिक एनहाइड्राइड, एसिडिक एनहाइड्राइड क्या होता है? कोई भी एसिड है, एसिड में से अगर हम हटा देंगे, एसिड में से अगर हटा दिया जाता है हाई वाटर तो बनता है एसिडिक एनहाइड्राइड। ठीक है, कैसे? तो फॉर इंस्टेंस बड़ा कर देता है एसिडिक एनहाइड्राइड। तो सम एग्जांपल्स आर, जैसे H2SO3 होता है, उससे क्या बनेगा? माइनस वाटर, क्योंकि एक H और 2 O हट गए बच्चा, माइनस वाटर किया तो क्या बचेगा? SO2, H2O हट गया ना। H2SO4 में से माइनस वाटर किया तो बच्चा SO3, HNO3, एक ने 2HNO3, क्या बना? देखो 2HNO3 मतलब ये, ठीक है, उससे H2O हटा दो तो बच्चा N2O5। अगर बात करो 2HNO2 मतलब 2, 4, H2 और O तो हटा दो तो बचा N2O3। अब अगर देखिए HClO4 कितने? 2, तो 2H और O बचा, यहाँ में क्या बचा? Cl, देखो 2 है ना, तो 2H हटा दो और एक O हटा दो, बचा ClO3। लेकिन however it is addressed as, अच्छा रियली सॉरी, बट 2H2 और एक O हटा दे 8 होगा ना, तो 7, Cl2O 7 ही है, नॉट एड्रेस्ड एज Cl2O7 बट इट एक्चुअली इज Cl2O7। H3PO4 की बात करें, इसमें से हटा देंगे H2O तो क्या बचेगा? फर्स्ट से ये एक नहीं, 2 ही हटेगा, और जब हटेगा तो फिर बचेगा P2O5। अब देखते ना CH3COOH से क्या बनेगा, तो हम यहाँ एक नहीं 2 CH3COOH ले रहे, तो उससे क्या बनने वाला है? देखो C2H6 C2O2 है ना, अप्रोक्सीमेटली वही हुआ, तो C4H8O4, इसमें से वाटर हटा दो, H2O C4H6O3, ठीक है, इसमें से COOH अब निकाल लो, जितने भी COOH निकालने हैं अब वो निकाल लो। ठीक है, इनफैक्ट एक काम करते हैं, कुछ और करते हैं, O2O ऐसे लिखा जा सकता है इसे, और C4H6O2O, राइट? एम आई राइट ऑन दैट? और इससे हम और क्या लिख सकते हैं? C2H3O, मतलब यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे फिर बचेगा CH3CO, समझ रहे हो? ये बचेगा CH3CO, तो इसको हटा दो, हटाओ। नाउ लास्टली ये हमने देख लिया, अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कटायंस। कटायंस क्या होते हैं? कटायंस आर पॉजिटिव आयंस। ठीक है ना, कोई भी चीज का अगर पॉजिटिव चार्ज है देन से कि कटायन है। फॉर एग्जांपल Li पॉजिटिव, लिथियम आयन Na पॉजिटिव, सोडियम आयन K पॉजिटिव, पोटेशियम आयन Mg2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम आयन Ca2 पॉजिटिव, कैल्शियम आयन। ठीक है, और मैग्नीशियम, कैल्शियम और हम मान सकते हैं बेरिलियम Be2 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव, Bi3 पॉजिटिव, है ना, एल्यूमिनियम आयन, बिस्मथ आयन, और
और हम ले सकते हैं लेट्स से जर्मेनियम आयन, है ना, ये सारे 3 पॉजिटिव आयन, ये सारे होते हैं कैटायंस। कैटायंस मीनिंग वंस अगेन रिपीट पॉजिटिव आयंस। सो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज होती है, इस पर डिपेंड करता है। जैसे जो कैटायंस का एसिडिक नेचर होता है AN, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी, ठीक है, ज्यादा चार्ज होगा मतलब, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन, ठीक है। उसके बाद भी से दैट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो और लास्टली इट डिपेंड्स ऑन योर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। जैसे अगर मेरे को Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव और Al3 पॉजिटिव इनमें देखना हो तो ज्यादा चार्ज किसका होगा? ज्यादा चार्ज होगा और ज्यादा चार्ज लगेगा ऑन, देखो इससे ज्यादा इस पे ऐसे, ओके, यू गेट इट। अब Li पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव और Al3 पॉजिटिव, इनको अरेंज करना है। तो Li पॉजिटिव से ज्यादा Mg2 पॉजिटिव और उससे ज्यादा Al3 पॉजिटिव आयन, ठीक है। फिर Be2 पॉजिटिव, ठीक है, Be2 पॉजिटिव मतलब बेरिलियम आयन, और बेरिलियम आयन जो है सॉरी, बेरिलियम आयन से कम है मैग्नीशियम आयन की एसिडिक नेचर, उससे कम एसिडिक नेचर है बी का कैल्शियम आयन, स्ट्रोंटेनियम आयन, फिर बेरियम आयन, ठीक है। फिर अगर हम देखें तो लिथियम आयन से कम चार्ज है सोडियम आयन, उससे कम चार्ज पोटेशियम आयन, उससे कम चार्ज रुबिडियम आयन, और उससे कम चार्ज सीजियम आयन। So I hope it is clear to you. I hope it is clear to you that the classification of acids. We have seen 8 type of acids in total. 8 नहीं, sorry 9. हमने देखे on the basis of source it can be classified into organic and mineral acids. On the base, ठीक है, on the basis of strength they can be classified into strong and weak. On the basis of concentration they can be classified into diluted and concentrated, dilute and concentrated. On the basis of basicity, number of displaceable ions per molecule, it can be classified into monobasic, dibasic, tribasic. On the basis of फिर हमने देखा ऑक्सी एसिड्स, एसिड्स कंटेनिंग ऑक्सीजन, हाइड्रा एसिड्स, एसिड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन, ठीक है। हमने देखा है वी हैव सीन ऑक्सी एसिड्स और हाइड्रा एसिड्स के अलावा वी हैव सीन एसिडिक एनहाइड्राइड्स, वी हैव सीन कैटायंस, ठीक है। एंड हैव आई मिस्ड आउट ऑन समथिंग? No, it's okay, right? मैंने सब कुछ कवर कर दिया. So that was all for today's video. Goodbye. Thanks for watching.